आज बड़े दिनों के बाद बड़ा मजा आएगा। वाकई में प्रभु की स्तुति हो। गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के जीवन में होती रहे। आमीन। स्वागत है आपका और एक और बार ये प्रोग्राम जो कि जिसका नाम है 10 मिनट प्रभु के साथ, 10 मिनट विद द लॉर्ड। आइए शुरुआत करते हैं। 18 अध्याय पढ़ेंगे आज हम। यह है दूसरे राजाओं की पुस्तक। बड़ा मजा आएगा आज। चैप्टर 18 में एक राजा की बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने जिन राजाओं के बारे में पढ़ा, उसने वो किया जो यहोवा के नजर में बुरा था, यहोवा की दृष्टि में बुरा था। आज पढ़ते हैं यहाँ जो राजा है उसने क्या किया। चैप्टर 18 में लिखा है पहले वचन में, एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अब्बी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा भी उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसका नाम नहुशतान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसलिए मैंने कहा कि मजा आएगा आज बड़े दिनों के बाद। राजाओं की कहानी, असल में एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखकर बड़ा खुश होता है। वाह, अरे कोई मिला है मुझे जो मेरे जैसा है। आप दोस्ती उसके साथ रखते हो जो आपके जैसा है। ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर भी तो उन्हीं के साथ अच्छे संबंध रखता है जो उसके जैसा है। परमेश्वर खुश है, वैसे ही स्वभाव आप में और मुझ में भी है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कोई अच्छी बात कर रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, इसीलिए तो सब कुछ चलता है। एनीवे, यहाँ खूबसूरत बात देखिए। राजा हिजकिय्याह ने आकर जब उसे गद्दी मिली तो उसने गद्दी मिलते ही उसने क्या किया, ऊंचे ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाठों को जो अशेरा और न जाने दूसरी देवी देवताओं के नाम पे बनाई गई ऐसी लाठें मतलब लकड़ी की जो मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी, उनको काट डाला, फेंक दिया, जला दिया, दफन, उनको बर्बाद कर डाला। ऊंचे ऊंचे स्थान उसने गिराए और उसके जैसा लिखा है यहाँ पर, ये गवाही समझिए उसकी 5वें पद में, वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और इसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और न उससे पहले भी कभी ऐसा कोई हुआ था। यहाँ तक कि वो सांप जो कि मूसा के द्वारा खड़ा करवाया गया था, उस सांप तक को उसका नाम उसने नहुशतान रखा। नहुशतान का मतलब है पीतल का टुकड़ा है। ये उसको, पीतल के टुकड़े को तुम क्यों पूज रहे हो? तुमको धूप जला रहे हो उसके सामने, तुम उसकी जो है उसकी अर्चना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। इस वजह से इजरायलियों ने जो हरकत की थी उसकी वजह से वो जो है वहां पर उसको भी उसने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। एक सीधे से शब्दों में बात करें तो परमेश्वर ने मूसा को जो पीतल का सांप बनाकर टांगने के लिए दिया था, वो क्यों दिया था? ताकि परमेश्वर उनको प्रेरित करे और वो जान ले कि यहोवा की ओर से जो आज्ञा मिली उसकी वजह से सांप के खाए हुए जितने लोग उसको देख लेते वो जिंदा बच जाते। जो लोग उस पीतल के सांप को देख लेते वो जिंदा बच जाते। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनकी बात अलग। तो यहोवा ने ये दिया था सिर्फ देखने के लिए, बस नथिंग कि आप उसकी जो है धूप जलाओ या कुछ करो। ऐसा कोई जो है परमेश्वर ने ऑर्डर नहीं दिया उनको, बट दे वर डूइंग इट, क्योंकि ये सब बातें उनके अंगों में बसती थी और ये पराये लोगों से सीखी थी उन्होंने, जो कि बुरा था। खैर, 6ठे पद में लिखा है, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। ये गाजा पट्टी जो है ना, आज भी जिसके बारे में आप सुनते हो, जो कि कुछ समय पहले इजराइल से ज्यादा मतलब आए दिन उससे फाइट होती थी, आज गाजा पट्टी को छोड़कर दूसरे एरिया शुरू हो गए, बट ऑल अराउंड जेरूशलेम, राइट, सब नजदीक है। उसी के बारे में बात हो रही है। 9 पद, राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में, जो एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने शोम्रोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 8वें वर्ष में, जो इजराइल के राजा होशे का
9वां वर्ष था, सोमरोन ले लिया गया। तब अश्शूर का राजा इजराइलियों को बंदी बनाकर अश्शूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगर में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उसको सुना और न उसके अनुसार किया। जब वो परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दिया उन्होंने, तो बुरी चीजें, बुरी बातें उनके अंदर बड़े प्यार से आकर बस गई, उनके बीच में आकर बस गई। इस भाग से तो मैं आपको सीधे से शब्दों में कहूं, आप कहोगे तो ये क्या क्या सिखाता है? सीधे शब्दों में, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो बुराई आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत आसानी से होगी। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार जो एक मन होकर प्रार्थना नहीं करता, एक मन होकर प्रभु की सेवा नहीं करता, एक मन होकर जो है परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना चाहता, अपनी अपनी मर्जी करते हैं, तो बुरी बातें उनके परिवार में बहुत आसानी से प्रवेश करेंगी और किसी दिन बैठकर सर पे हाथ रखकर या मुंह पर हाथ रखकर उसको कहेंगे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, हमने तो हमारे परिवार के लिए सोचा था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था ठीक से, क्योंकि वो एक मन नहीं थे। यकीन मानो ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा भी अगर आप नहीं करेंगे तो। 13 पद, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। ये जो 300 किक्कार चांदी है और ये 30 किक्कार सोना ठहरा दिया, ये क्या है? ये लगभग जो है 11 टन जो है चांदी है और लगभग 1 टन जो है वो सोना है। और ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। टन समझते हैं आप? टन क्या कहेंगे टन को? 40 किलो या 100 किलो? ओके, मेरी गणित उतनी अच्छी नहीं है, मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या होगा। 11 टन का मतलब कितने किलो हो गया और एक टन का मतलब कितने किलो हो गया, आप आसानी से बता सकते हैं, राइट। प्रभु इस बात के लिए आपको प्रेरित करे और सिखाए। देखिए, राजा हिजकिय्याह के सामने ये परिस्थितियां आई, राजा हिजकिय्याह ने अपराध माना है। क्यों माना है? क्या राजा हिजकिय्याह ने कुछ अपराध किया? देखिए, अश्शूर का जो राजा था वो पराक्रमी होकर इनके ऊपर कब्जा कर रहा है, क्या इसमें? और जब हिजकिय्याह ने उसको कर देने से, उसकी अधीनता छोड़ दिया जब, तब क्या लगता है आपको कि क्या हिजकिय्याह ने कुछ गलती की थी? नहीं, हिजकिय्याह ने गलती नहीं की थी। ये तो सही था, वो उसके अधीन में क्यों रहे? और वो यहोवा पे भरोसा रखने वाला है और इजराइल की जो प्रजा है उस पर अधिकार केवल यहोवा का है। लेकिन यहोवा को छोड़कर इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको, उनके आसपास के लोगों को उनके ऊपर प्रबल होने दिया। पर यहाँ हिजकिय्याह जब आया तो हिजकिय्याह ने वो जुआ तोड़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए। पर अब जब यहाँ पर अश्शूर का राजा सनहेरीब जब यहाँ पर आता है, तब वो अपनी प्रजा के लिए नम्र और दीन होकर कहता कि ठीक है, हमसे गलती हो गई, माफ कर दे, जो तू भार डालेगा वो हम उठा लेंगे और हमें जीने दे, हम पर हमला मत कर, मेरी प्रजा को नुकसान मत कर, लोगों को मार मत, लोगों को जीने दे। अब उसने जब मांगा तब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 15 पद में लिखा है, तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा मंदिर के दरवाजे भी और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। तो भी अश्शूर के राजा ने तर्तान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर उस पर के पोखारे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिजकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआब जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उसके पास बाहर निकल गए। जब ये घटना घटती है तो देखिए, वो सब कुछ लेकर भी वो जो है इजराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ और इजराइल को ललकार रहा है। खासतौर से यहाँ पर यहूदा का राजा जो हिजकिय्याह है, और हिजकिय्याह को ललकारने के लिए ये लोग सब पहुंच गए। लेकिन अब कहानी शुरू होती है। ये 3 अध्याय 18, 19, 20 जो है ना, ये 3 अध्याय खासतौर से हिजकिय्याह के बारे में, और बहुत खूबसूरत है।
बड़ी अद्भुत कहानी है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। 19 वचन में लिखा है, रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराज अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया? यानी कि वह धमकी दे रहा है और कह रहा है, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू किस पे भरोसा रखता है? क्या सोचता है कौन तेरे साथ खड़ा होगा? क्या सोचता है तूने किस वजह से तूने मुझसे बलवा किया है? इसके आगे लिखा है 21 पद में, सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा करने वालों के लिए ऐसा ही है। अब देखिए, मिस्र के राजा के बारे में ये बात कही जा रही है। अब तक हमने क्या देखा है? मिस्र को एक पराक्रमी देश के रूप में देखा है, एक ऐसे देश के रूप में जिसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। जब इजराइल वहां से निकला था तब इजराइल क्या है, सिर्फ मजदूरों के भांति वहां से निकला था। हालांकि सोना चांदी तो कुछ उन्होंने लिया, लेकिन इनमें से कोई योद्धा नहीं था, इनमें से कोई लड़ाका नहीं था, क्योंकि सारे सदियों से 400 सालों से बंधुआई में थे, 420 ईयर्स, राइट। और ये 400 साल की बंधुआई के बीच में से वापस आए हैं, तो क्या लगता है आपको कितने लोग इनमें से योद्धा रहे होंगे? कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। कोई भी योद्धा नहीं था, सब लेमैन थे, मजदूर थे, बंधुआ थे, जिसको कोई अधिकार नहीं था, रोटी खाने का नहीं, मतलब कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, बस उनका शोषण किया जाता था और उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाता। स्त्री को, पुरुष को, बच्चों को जैसा वो चाहते वो वैसा इस्तेमाल करते, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन समझने वाली बात, अब ऐसा कुछ हुआ है क्या? हमने बीते जितने अध्याय पढ़े हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या कि ये बात जो है राजा कहे? राजा को देखो सब बातें पता चलती रहती है, लेकिन राजा क्यों कह रहा है हिजकिय्याह को? क्या यहूदा के और मिस्र के बीच में कोई रिश्ता है क्या? एक सवाल है। हमें स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है। ऑफकोर्स कुछ कहानियां हो सकती हैं, पर मैं कहूंगा कहानियों पे भरोसा ना करें। मेरे पास इसके बहुत पक्के प्रमाण हैं कि कुछ लोग जो अलग अलग तरीके से कहानियां बताती हैं, इसका रहस्य बताएंगे हम आपको। देखिए, रहस्य की बात रहस्य है, खासतौर से जब पवित्र शास्त्र की बात आए तो मैं कहूंगा रहस्यों पर ध्यान ना दें। जो वचन में लिखा है उसके अलावा दूसरी बातों पर ध्यान ना दें। भरमाए ना जाएं, ये कारण हो सकता है भरमाए जाने का। सीधी सीधी बात को पढ़िए। मुश्किल होगा कुछ लोगों को, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, कान की खुजली के अनुसार, अरे ये नया क्या है? नया तो बहुत कुछ है, देखिए मेरे प्रियो, और नया ही समस्या खड़ा कर रहा है। परंतु जो है असली, हम उस पर ध्यान ना दें तो गलती किसकी? खैर छोड़िए, आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप, ये समझदार के लिए इशारा काफी होता है, ऐसा कहते हैं, तो ये शायद आप समझते होंगे। इसके बाद लिखा है 20 पद में, 21 पद में लिखा है, सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके लिए हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा करने वालों के लिए ऐसा ही है। 22 पद में लिखा है, फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों को लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। अच्छा, झूठ भी बोला जा रहा है। ये व्यक्ति आकर जो है इजरायलियों को घबरा रहा है, उन्हें डरा रहा है, उन्हें झूठ भी बोल रहा है कि देख, मुझे यहोवा परमेश्वर ने भेजा। तेरा परमेश्वर क्या? हमने उसकी बाकी सब जगह नहीं जीत लिए, उसका सब जो है मंदिर तोड़ दिया, ये सब कुछ कर दिया, मंदिर मतलब वो सब चीजें जो है उसकी बिगाड़ दी, तो क्या वो कौन सा बड़ा ईश्वर है? यहाँ पर वो यहोवा को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती किसको दे रहे हैं? राजा हिजकिय्याह को, राजा हिजकिय्याह की पूरी प्रजा को, जो डरी हुई है, सहमी हुई है, परेशान है, जिसकी वजह से राजा हिजकिय्याह ने पहले ही ऐलान कर दिया और उसे जो है 11 टन चांदी और 1 टन सोना दे भी दिया। उसको लेके डकार मार के, उसके बावजूद फिर ये यहाँ आकर बोला कि क्या दिया तूने? अब देख, मैं तुझे जो है 2000 घोड़े दे रहा हूँ, तो क्या तेरे पास इतने लोग भी हैं? तू तो मेरे विरुद्ध लड़ने आया है, तुमने मेरा बलवा किया है। अब अगर मैं तुझे घोड़े भी दूं तो क्या तेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो घोड़े चला सकेंगे और युद्ध करने लायक हो जाएं? है क्या तेरे पास ऐसा? ये उसे डरा रहे। फिर 27 पद में लिखा है,
रबशाके ने उससे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें करने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? यहाँ पर वो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा है। देखो, एक कूटनीति होती है, एक तरीका होता है, युद्ध के जो है वो भी एक तरीका होता है। जब आप किसी के साथ युद्ध करने जाते हो तो डायलॉग बाजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले डायलॉग होता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बिना डायलॉग के कुछ भी नहीं होता, बिना डायलॉग के तो कोई बात होती नहीं। यहाँ डायलॉग हो रहा है, एक दूसरे आपस में डायलॉग शेयर कर रहे हैं। पर राजा ने भेजा था, हिजकिय्याह ने, इन 3 लोगों को कि भाई तुम उत्तर मत देना, उसका विरोध मत करना, चुपचाप सुन के आना, वो जो भी बोले उसे प्रत्युत्तर मत देना, उसको उल्टे उसके जैसा जवाब मत देना। लेकिन यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमसे आरामी भाषा में बात कर, तो हमारी भाषा में बात कर रहा है, सब लोग सुन रहे हैं और ये गलत है, ये नियम के खिलाफ है। अब तू मुझे बताएगा, मैं राजा के खबर पहुंचाऊंगा, फिर हम विचार करेंगे तेरी बात को। लेकिन बोलता है वो धूर्त सा, मेरे स्वामी ने केवल तुमसे बात करने के लिए या हिजकिय्याह से बात करने के लिए बोला, मैं तो सबको सुनाऊंगा, मैं तो सबको पता चले, नहीं तो ये तुम्हारे जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, ये अपना ही मल खाएंगे और अपना ही मूत्र पिएंगे, क्योंकि ना पानी बचेगा ना खाना बचेगा तुम्हारे पास शहर में। जो कुछ है बाहर किसी को आने जाने देंगे नहीं, फिर तुम अपने आप हार जाओगे। भाई रसद अगर किसी का खत्म हो जाए, खाने पीने का सामान खत्म हो जाए, पुरानी लड़ाइयां ऐसे होती थी, क्योंकि लोग तो जो है शहरपना बनाकर अंदर सुरक्षित है ना। शहरपना पर चढ़ना लड़ना आसान नहीं है, लोग मारे जाते हैं। तो या तो बाहर मैदान में लड़ो, और अगर ना लड़ो, अगर कोई भीतर प्रवेश करना चाहे तो फिर कहानी अलग है। इसीलिए उनसे वो बदतमीजी कर रहा है। 28 पर तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा करने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु सा, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवते रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। अब इसने उनको लालच भी दिया है, उनको बताया भी, उनको चेतावनी भी दी है, तुम बचोगे नहीं, तुम मारे जाओगे, हमारे हाथ से तुम छूटे नहीं जाओगे, तुम्हारी हालत खराब होगी, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। एंड ही इज बिगिन टू स्पीक। वो उनको जो है चेतावनी दे रहा है, उन्हें डरा रहा है और उन्हें कुछ अच्छी बातें बता रहा है कि देख, तुम अगर हमारे साथ नहीं आए तो तुम्हारी यह हालत होगी। तो हिजकिय्याह की बात मत सुनो। देखो, किसी भी प्रजा के अंदर अगर डर हो तो राजा अकेला नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो प्रजा में ही सैनिक भी है। 33 पद में लिखा है, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सर्वेम और हेना और हविव्या के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि राजा की ऐसी ही आज्ञा थी, उसको उत्तर न देना। हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआब जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। और अगर आपने ये मूवी देखी है ना, तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और बहुत खूबसूरत घटना हो रही है, बड़ी मजेदार। लेकिन ये वो घटना है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां रही होगी। कई बार आपके सामने भी ऐसे टूटने वाला हृदय होता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कोई सुनता नहीं, कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊं, सब लोग आपको खिलाफ हो, कोसते हो। यीशु पर विश्वास करने के कारण पूरा का पूरा परिवार बैठकर ना काउंसलिंग ही कर रहा हो, और जो है हर कोई आकर आपको बोल रहा है क्या फायदा मिलेगा, आते क्या मिलेगा। मैं से बहुत सारे कमेंट हमेशा सुनता रहता हूँ लोगों के, मुझसे भी आज भी पूछते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। बट यू नो व्हाट, इफ यू आर स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड,
अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु के नाम में खड़े हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। नो वन कैन मेक यू डिस्टर्ब, कोई आपको समस्या में नहीं डाल सकता। द केस इज वन, कि आप प्रभु में हो, प्रभु के अनुसार। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट लेट मी टेल यू दिस, आगे के 2 अध्याय बहुत मजेदार है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरे लोगों पर दया कर, करुणा कर, कृपा कर, आशीषित कर। इनके लिए तेरी योजनाएं, तेरी भलाई प्रकट हो। प्रभु, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर एक उम्र का व्यक्ति बल पाए, सामर्थ्य पाए और आशीषों में बढ़ता जाए। कमी घटियों को दूर कर दे प्रभु, नई खुशी, नए आनंद में भर दे, तेरी योजना में चला। प्रभु, जो कुछ हो तेरी मर्जी के अनुसार हो, इनके लिए भलाई के द्वार खोल। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।